सेवितं पतित्यजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। श्रीहरिं परमानन्दमुपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्त्यं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यदि तू यह धर्मयुक्त धर्म से ओतप्रोत युद्ध नहीं करेगा तो उस युद्ध को न करने के कारण अपने धर्म को और महादेव आदि के साथ युद्ध करने से प्राप्त हुई कीर्ति को नष्ट करके केवल पाप को ही प्राप्त होगा। केवल स्वधर्म और कीर्ति का त्याग होगा, इतना ही नहीं, अकीर्तिम चाप भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिर मरणादतिरुच्यते। सब लोग तेरी बहुत दिनों तक स्थायी रहने वाली अपकीर्ति निंदा भी किया करेंगे। देखिए, व्यवहार में कीर्ति अपकीर्ति अवश्य सभी स्वीकार करते हैं, समझे, क्योंकि यह आत्मज्ञान से रहित व्यवहार होता है। अब जो जिस स्थान पर है उस स्थान का उसको सम्मान चाहिए कि नहीं, बताइए। उसको सम्मान चाहिए, और सम्मान इसको कीर्ति कहते हैं। शुभ कर्म से होने वाली कीर्ति, यश, एक अर्थ होता है। कोई पुण्यात्मा है और आप सबको विदित है कि ये बहुत पुण्यात्मा है, बहुत दयावान है, बहुत क्षमावान है, तब वो आपके पास आए तो आप उसका सम्मान कितना करेंगे, जिसका जवाब नहीं। और ये कोई पाप कर्म में आए तो उसका सम्मान ऐसा नहीं कर सकते आप। तो अपने ही कर्म से यश प्राप्त होता है, अपने ही कर्म से अपयश प्राप्त होता है। तो जो जिसके लायक है उसको उसी प्रकार से जीना चाहिए, कहने का भाव यह है। क्षत्रिय का काम तो युद्ध करना है,
और तू अपने इस धर्म का त्याग करेगा तो अपकीर्ति होगी कि नहीं? सभी लोग कहेंगे कि अर्जुन इतना बलवान है कि महादेव के साथ में 6 महीने दिन रात लड़ता रहा, युद्ध करता रहा, पराजित नहीं हुआ। क्या समझे? और अब तू हो इससे मना कर रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरे को अपयश मिलेगा। अपयश एक ऐसी वस्तु है कि एक माननीय पुरुष को अपयश मिलने लगे किसी कर्म के अनुसार, तो शास्त्र कहता है उससे तो मरना ही अच्छा होता है, मर जाए तो अच्छा होता है। अब बताइए आप लोग, तो यश में ऐसा प्रभाव बैठा हुआ है कि जिसका कहना क्या। इसको तुमको भी अनुभव करना चाहिए कि हमको अपने धर्म का पालन करना चाहिए, तो धर्म में संशय नहीं रहता। एक बात याद रखना कि जो धर्मात्मा है वो कभी भी भयभीत नहीं हुआ करता, अपने धर्म में भयभीत नहीं हुआ। आपने कोई कर्म नहीं किया निंदनीय, लेकिन आपके ऊपर किसी ने, दूसरे ने आरोप कर दिया कि इसने बहुत निंदनीय कर्म किया है, तो आपको भय होगा क्या? भय नहीं होगा। वो जाएगा सामने, सरकार के सामने जाए, ईश्वर के सामने जाए, तो वो भय को प्राप्त नहीं होगा। मैंने किया ही नहीं है भाई, बताइए। तो वो कहते हैं कि तू इतना सम्मानित व्यक्ति है अर्जुन, भगवान कृष्ण कहते हैं तू इतना सम्मानित व्यक्ति है कि तेरे मारे इंद्र भी आधा सिंहासन छोड़ देता है अर्जुन के लिए। स्वर्ग में भी उसको स्थान मिला हुआ है अर्जुन को। और अपने धर्म से तू च्युत होगा तो तेरी अपकीर्ति होगी। तो धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। उसी को कह रहे हैं कि तू उस यश को प्राप्त हो चुका है, अब तू ऐसा क्यों करता है? अब ऐसा हुआ क्यों कि मोह के वशीभूत होकर के ही धर्म का त्याग कर रहा है अर्जुन। भगवान युद्ध के लिए नहीं कहते कि तू युद्ध कर, पर समस्या इस बात की है कि धर्म की रक्षा के लिए तो तुझको युद्ध करना पड़ेगा। धर्म की रक्षा जहाँ होती है वहाँ बिना राग द्वेष के होती है, याद कर लो। प्रभु की प्राप्ति के लिए कोई यत्न करता है, भजन करता है, समाधि करता है, भीख मांग करके खाता है, तो वहाँ राग द्वेष नहीं हुआ करते, अपमान नहीं होता कि वो प्रभु की प्राप्ति के लिए साधन कर रहा है। समझे? प्रभु को प्रसन्न करने के लिए कोई साधन करता है तो वहाँ राग द्वेष नहीं हुआ करते। 3 स्थान हैं ऐसे जहाँ राग द्वेषों से रहित होकर के क्रिया की जाती है। एक समत्व है, तीसरा हाँ वो समत्व हो गया। ये आपको कहाँ से बात प्राप्त होगी? शास्त्र से। आप नहीं जानते तो शास्त्र से है। पति पत्नी तो ऐसे होते हैं कि वो बहुत धर्म करते हैं, बहुत भजन करते हैं, पर एक बड़ी समस्या होती है। कुछ ऐसे होते हैं कि वो भजन करने से इनकार करते हैं। यदि भजन करने वाले को कष्ट दिया जाए तो उसको बिल्कुल भी विक्षेप नहीं करना चाहिए अपने चित्त में कि मैं भगवान का भजन करता हूँ और ये आकर के कष्ट दे रहे हैं, तो कोई परेशानी नहीं। तो कहने का भाव यह है कि उसको बिल्कुल भी अपने चित्त में विक्षेप नहीं करना चाहिए। सभी प्रकार के संसार में मनुष्य हैं, परमात्मा ने बनाया है। देखिए बोवा बाई का ये प्रसंग आता है तो कितना कष्ट सहन किया है। जंगल में खेती काट रही थी बेचारी अकेली, तो भगवान कृष्ण से उसका प्रेम था। 10-5 साधु जा रहे, उसने नमस्कार किया, कहा बाबा कहाँ जा रहे हैं? क्या? तो भगवान कृष्ण के दर्शन करने पंढरपुर जा रहे हैं। महाराष्ट्र में पंढरपुर पड़ता है, मंदिर है वहाँ जा रहे हैं। उसने कहा कि तो बाबा मैं भी चल सकती हूँ क्या? साधु ऐसे ही होते हैं। उसने कहा बेटा तू भी चल। बस हथियार को वहीं रख दिया और साधु ने संग है ली। संस्कार थे, भजन करती थी पहले जन्म में। अब ऐसे घर में विवाह हुआ कि वो भजन नहीं करने देते थे, साथ चलने लगी, चली गई साथ।
गांव वालों ने कहा जा करके उसके घर के तुम्हारी तो बहू वहां चली गई साधुओं के साथ में, तुम यहाँ घर में क्या कर रहे हो? वो अकेली काट रही थी जंगल में खेती। उसने कहा चली गई क्या? हाँ। दौड़ करके गए, पकड़ लिया, मार लगाई। कहने लगे फिर लाए घर, खम्भे से बांध दिया रस्सियों से, तब मार लगाई। कहा पंढरपुर जाएगी? उसने कहा जाना तो पंढरपुर ही। कितनी सशक्त भक्ति थी ऐसे पुरुषों की लाला। बंधी रही, सुबह होता उठा करके डंडे लगाते, शाम को डंडे लगाते, अब खेत कर काट में चले जाते। उसी से बंधी है खम्भे से। न रोटी देते हैं न पानी, रोजाना पूछते हैं मार लगा करके बारी बारी से पति और ससुर और सास के जाएगी कहाँ? जाना तो वहीं। मना नहीं करती लाला। 12 दिन हो गया पिटते पिटते, बंधे बंधे, न रोटी न पानी। पूछते हैं जाएगी कहाँ? जाना तो वहीं है, अंत में कृष्ण के ही पास जाना है। खेत काटने चले गए। 13वें दिन भगवान कृष्ण आए और आकर के कहने लगे, वाह भाई, बारह दिन हो गए तो ये सारी व्यवस्था पिटते पिटते 12 दिन हो गए, खड़ी है, बैठा नहीं, भोजन भी नहीं मिला। भगवान कहते हैं अब तू चली जा, जाना है ना पंढरपुर? कहाँ प्रभु? वहीं तो जाना। कहते जा। कहाँ से जाऊं? ये बंधन बंधा है, तारे लगे हैं दरवाजों के। कहते अच्छा खुल गई, जा। सब खुल गए, चली गई। किसी को पता नहीं कहाँ चली गई। भगवान स्वयं उसका रूप धारण किया और बंध गए, खम्भे पे बंध गए। और कहने लगा देख भाई, ये ऐसी अनन्य भक्ति होती है कि ज्यादा दिन तक बंधी रही, पिटती रही, फिर भी ना नहीं किया। देरी के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। कहो, भगवान कहते हैं क्षमा चाहता हूं। बताइए आप लोग, हम तो एक बार भी नहीं कहते कि भगवान क्षमा करना, आज झूठ बोला है। ईमानदारी से अपने हृदय में विचार करो। क्या आप कहते हैं शाम को बैठ करके कि आज न जाने कितना झूठ बोला है, कितनी बेईमानी की है, प्रभु क्षमा करना? कभी मानते हैं ऐसा? नहीं मानते। और वैसे भक्ति करते हैं। क्या भक्ति है आप लोगों की? कहते तू अब जा। चली गई। अब शाम को खेत काट करके आए सारे घर वाले, देखा कि बंधी है। पिता ने कहा कि लाओ डंडा लाओ, पूछो इसे कि अब जाएगी पंढरपुर? उसने कहा जाना तो पंढरपुर ही है। और तो बोबा भाई बने हुए थे ना भगवान, बस क्या था, डंडा लेकर के आए, रस्सी खाली, भगवान अंतर ध्यान हो गए। देखते हैं हो कहाँ चली गई। देखो खुल करके चली गई, किवाड़ खुली, तारे खुले, ढूंढा मचा, कहीं नहीं मिली। भगवान कहाँ थे? जाकर के मंदिर में भगवान के लिए फूलों की माला बनाती है, वहीं पर भोजन करती है, वहीं सो जाती है और सेवा करती है, भगवान की झाड़ू लगाती है। ये है अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते। जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है उसको इसी प्रकार से मैं प्राप्त हो जाता हूँ। है क्या हमारा हृदय द्वैत भाव को लेकर के इस प्रकार की भक्ति है किसी की? इस प्रकार की भक्ति होगी तो परमात्मा, तुम सगुण में चाहो चाहे निर्गुण में चाहो, उसी प्रकार का दर्शन देता है परमात्मा। सारे विषयों को भोगते भोगते हमारी बुद्धि की वृत्ति में संसार आकर के विराजमान हो गया है, याद रख लो। इसको निकालना बहुत कठिन काम है जो संस्कार बैठे हुए हैं।
तुम आए जाओ तो रोजाना प्रसंग चल जाता है, कोई परेशानी नहीं, जिसकी जैसी इच्छा होती है। यह मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य है, स्त्री हो कि पुरुष हो, सभी को यह करना चाहिए, ये तात्पर्य है। सभी को इस प्रकार का भाव विचार भक्ति करनी चाहिए आप लोगों को। ऐसी भक्ति नहीं होगी तो वो नहीं मिलने वाला। पहले पाप नष्ट होते हैं, कष्ट सहन करने से पापों का नाश हो जाता है। भगवान की भक्ति में आप कितने कष्ट सहन कर सकते हैं, और आपने गृहस्थ जीवन के लिए आप कितने कष्ट सहन कर सकते हैं, क्या आपने कभी विचार किया, तोला? सुबह से शाम तक कोई परेशानी हो घर में तो आप जग सकते हैं, भूखे भी रह सकते हैं, लेकिन यह कहा जाए भगवान का भजन करो यहाँ बैठ करके, तो फिर क्या परेशानी है? नहीं कर सकते क्या? अरे कौन समया रात जगे, और घर में कोई परेशानी है जाए तो समया रात जगेंगे आप लोग? यहाँ बहुत लोग आते, मैं कहता हूँ तुम बच्चे हो, काम करते हो, लो खाने के लिए लो, और मैं 10-10 रुपया सबको दूंगा, आप आध घंटे कीर्तन करो बेटा। आध घंटे के 10-10 रुपया बैठ करके खाने को भी मिल रहा है आपके साथ। उन्होंने कहा बाबा इतना टाइम हमारे पास कहाँ आया। बता। तो ये भगवान की भक्ति, ये वीर पुरुषों का काम होता है, सभी का काम नहीं होता। जो वीर पुरुष होते हैं ना, वो भगवान की भक्ति करते हैं, सभी नहीं करते ना। तो हमारा जीवन तो उसी के लिए है, साधुलान का जीवन तो उसी के लिए है। साधु तो उसी वही होता है ना जो साधना करता है, वही साधु है। ईमानदारी से गृहस्थ में रहिए और विषयों का सेवन करना बंद कर दो, आसक्ति बंद कर दो, आप साधु हो जाएंगे। भगवान का भजन करो, क्या परेशानी? ऐसा नहीं करते। वही कह रहे हैं धर्म का त्याग करके। क्यों करता है धर्म का त्याग? लोभ के कारण। लोभ आ गया, धर्म का त्याग कर दिया, उसमें प्रवेश कर गया। क्या करें फिर बताओ? जीवन तो परमात्मा के लिए मिला, आज तक यह बात समझ में नहीं आई, मैं क्या करूं इसमें? मैं अपने लिए कहता हूं, तुम्हें ऐसा नहीं समझना कि कपड़े रंगे घर छोड़ा और फिर भी संसार का चिंतन किया, तो ऐसे घर छोड़ने से मेरे को क्या लाभ हुआ? तुम बताइए, कोई लाभ थोड़ा ही है। भोजन तो सभी जगह मिल जाता है, घर में भी मिलता है भोजन तो, पर जो काम करना था वो पूरा करना चाहिए। प्रभु सबके हृदय की बात जानते हैं, कितना त्याग है, कितना ग्रहण है, कितना संसार को ग्रहित करता है, कितना त्याग रखा है इसने, उसको बताएंगे फिर तो सर्वज्ञता चली जाएगी। उसको बताना क्या? अपनी क्या भक्ति बताना, क्या योग बताना, क्या त्याग बताना परमात्मा को? क्या बताएंगे आप लोग? अपने कल्याण के लिए अपना ही आप भजन करना पड़ेगा। यज्ञ दान सब सब अपने लिए करते हैं, किसी के लिए नहीं करते। घर वाले तो ये कहते हैं, अरे सुबह से शाम तक काम करो, पैसा कमाओ, कमते लाओ, हमें दो, बस खुशी होंगे। उसी को कह रहे हैं, अरे अपने धर्म का पालन कर, अकीर्तिम चापि भूतानि कतिष्ठन्ते ते अव्ययाम। अरे माननीय पुरुषों के लिए अर्जुन अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर के है, इससे तो मर जाए तो अच्छा है, अपकीर्ति में क्यों जाए है? धर्मात्मा सूरवीर इत्यादि गुणों से प्रतिष्ठा पाए हुए पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी अधिक होती है। ठीक बात। एक बात, अपने धर्म का त्याग कर दिया तो इससे तो मरना ही अच्छा है। अभिप्राय यह है कि संभावित इज्जतदार पुरुष के लिए अपकीर्ति की अपेक्षा मरना अच्छा है। ठीक है साहब? संभावित इज्जत वाले पुरुष को अपकीर्ति मरण से भी बढ़ करके है, ये तात्पर्य निकला। अपने धर्म का त्याग नहीं करना। देखिए, एक चांडाल अपने धर्म का त्याग नहीं करता है, तो भक्त को क्यों करना चाहिए? सनक सनंदन सनातन संत कुमार चारों भाई है ना, 5 साल की अवस्था रहते हिमालय में घूम रहे, सो जा रहे, सो अगर एक चांडाली अपना भोजन बनाए रही, 2 पत्थर रखे, आंच बनाए रही, ऊपर धरियो बर्तन, वहां में भोजन बनाए रही। तो उन्होंने देखा तो ओहो, ये तो प्रभु में संत कुमार आ रहे। तो उनके पास रह के गए, झटपट उस बर्तन को ढक दिया, अग्नि को बुझा दिया, बंद।
उन्होंने पूछा, माता आपने ऐसा क्यों किया कि बर्तन ढक दिया हमको देख करके और अग्नि को भी बुझा दिया, भोजन बनाना बंद कर दिया? और चांडाली क्या उपदेश करती है उनके लिए कि देखो महाराज, तुम्हारी दृष्टि तो ब्रह्ममय है, दूसरी वस्तु तो आप देखते नहीं, और हम तो चांडाल हैं, पक्षियों को मारते खाते हैं और क्या करते हैं? भोजन तो हमारा, इसमें हमारा था भोजन, आपका भोजन थोड़ा ही था। आपकी दृष्टि यदि इस पर पड़ जाती तो ये हमारे खाने के योग्य नहीं रहता, इसीलिए हम अपने धर्म का त्याग नहीं करते, हम इसी भोजन को खाते हैं। तुम हलवा पूरी खवाओ तो हम न खाएंगे, बिल्कुल जो कह रही है, हम तो इसी को खाएंगे, मांस मच्छी खाते हैं, जंगल में रहते हैं। अपना धर्म का त्याग तो चांडाली ने भी नहीं किया, और हम चांडाली से भी गए बीते तो अपने धर्म का त्याग कर देते हैं। ये समझने की बात है, सब झाड़ के कल्याण इसी से होगा, अन्यथा नहीं होगा। भयाद्रणादुपरतम मत्स्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यासस लाघवम्। जिन दुर्योधन आदि के मत में तू पहले बहुमत अर्थात बहुत गुणों से युक्त माना जाकर, अरे दुर्योधन और उसके पक्ष के जो सूरवीर योद्धा थे ना, और भीष्म बाबा, द्रोणाचार्य तेरे गुरु तुझको सबसे श्रेष्ठ मानते हैं, और आज तू युद्ध नहीं करेगा तो तुझको अश्रेष्ठ मानेंगे, तेरी निंदा करेंगे भाई। अब लघुता को प्राप्त होगा। वे दुर्योधन आदि महारथीगण तुझे कर्ण आदि के भय से ही युद्ध से निवृत्त हुआ मानेंगे। के भय के मारे युद्ध से हट गया है, क्या क्षत्रिय है, क्या महादेव के साथ युद्ध किया, ये तो बहुत डरपोक है। मुख पर ही कहते हैं कुछ लोग, पहले तो बड़ा ऐश्वर्यवान था और अब गलत काम करता है तो मुख पर ही कह देते, अरे तू देखो हमने ऐसा तो हो रही है, तू सब लोग निंदा करते। दया करके हट गया है ऐसा नहीं। हाँ, दया के भी स्थान होते हैं, सभी जगह दया नहीं की जाती है। देश काल देख करके ही व्यवहार करता है, उस पुरुष को विद्वान कहते हैं। तथा अवाच्य वादाच्य बहून वदिष्यन्ते तवाहिता निंदस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरम नुकिम। वे तेरे शत्रुगण निवात कवच आदि के साथ युद्ध करने में दिखलाए हुए। निवात कवच ऐसा होता है, उसमें बाण प्रवेश नहीं करते, कवच पहन लेते हैं ना, उसमें बाण प्रवेश नहीं करते। ये दो प्रकार का होता है, एक तो शरीर की रक्षा के लिए शरीर में पहना जाता है, ये निवात कवच है, और एक आत्मज्ञान निवात कवच है, इसमें किसी लोक के कोई भी संस्कार किसी वस्तु के किसी विषय के प्रवेश नहीं करते, वो निवात कवच है। वो सर्वदेश काल में पहना जाता है, पर निवात कवच जो है वो युद्ध के समय पहना जाता है, व्यवहारिक सत्ता को लेकर। दिखलाए हुए तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से अनेक प्रकार के न कहने योग्य वाक्य भी तुझे कहेंगे। उस निंदा जनित दुख से अधिक बड़ा दुख क्या है, अर्थात उससे अधिक कष्टकर कोई भी दुख नहीं है। सबसे बड़ा दुख बताया, पक्षांतर में कर्ण आदि सूरवीरों के साथ युद्ध करने पर हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा मोक्षसे महीम। मोक्ष से नहीं, भोक्ष से, भोक्ष से महीम। हाँ। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। या तो उनके साथ मारा जाकर तू स्वर्ग को प्राप्त करेगा। भाई क्षत्रिय का तो धर्म ही है युद्ध करना। युद्ध के मैदान में कोई मर जाता है तो बिना भजन करे ही उसको स्वर्ग प्राप्त हो जाता है, और यदि जीत गया तो राजा बन जाएगा, पृथ्वी का राज्य भोगेगा। दोनों तरह से कल्याण है भाई।
युद्ध करने में दोनों प्रकार से तेरा कल्याण है। और नहीं करेगा तो मरने के पश्चात, क्योंकि धर्म का त्याग किया, नरक में जाना पड़ेगा और यहाँ पर अपयश प्राप्त करना पड़ेगा, नरक योनि भोगनी पड़ेगी, दुख भोगना पड़ेगा। अथवा कर्णादि सूरवीरों को जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। अभिप्राय यह है कि दोनों तरह से तेरा लाभ ही है। जबकि यह बात है, इसलिए हे कौन्तेय, युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। अर्थात मैं या तो शत्रुओं को जीतूंगा या मर ही जाऊंगा, ऐसा निश्चय करके खड़ा हो जा। कोई कर्म हो तो बुद्धि ही उसका निश्चय करती है, समझे? बुद्धि निश्चय करती है। और आत्मा का निश्चय करने के लिए ये सब साधन है। मन को बुद्धि में प्रतिष्ठित करो। मन को किस में प्रतिष्ठित करो? बुद्धि में। जब मन बुद्धि में प्रतिष्ठित होगा तो फिर संसार के संकल्पों का अभाव हो जाएगा। और बुद्धि से करो निश्चय कि मैं आत्मा हूं। और बुद्धि को फिर किस में प्रतिष्ठित करेंगे? क्या महतत्व में, समष्टि बुद्धि। महतत्व को किस में फिर प्रतिष्ठित करेंगे? कि सूक्ष्म ब्रह्मा के शरीर में प्रतिष्ठित करो। और फिर उसको किस में प्रतिष्ठित करेंगे? कि निर्गुण निराकार ब्रह्म में प्रतिष्ठित कर दो, फिर आपका पुनः जन्म नहीं होगा। ये विचारशील पुरुषों के लिए प्रक्रिया है, जो सूक्ष्म विचार करने में सक्षम हैं। ये तात्पर्य है। युद्ध स्वधर्म है, यह मानकर युद्ध करने वाले के लिए यह उपदेश है, सुन। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्यसस्। सुख दुख को समान तुल्य समझकर, अर्थात उनमें राग द्वेष न करके। अब राग द्वेष पूर्वक ही सुख और दुख ग्रहण किए जाते हैं। सूक्ष्म है। हाँ, अच्छा, गृहस्थ में आप रहते हैं तो लाभ हानि होती है कि नहीं? कि लाभ हानि होती है। लाभ से सुख प्राप्त होता है और हानि से दुख प्राप्त होता है। तो उसमें राग है तभी तो लाभ होगा और सुख होगा, और द्वेष है तो द्वेष होगा, हानि होगी तो द्वेष होगा। तो सुख और दुख जो है वो राग द्वेष के पूर्वक ही होते हैं, बिना उसके नहीं होते। वो कहते हैं कि सुख दुख लाभ हानि को समान समझ। क्यों? कि संसार से पार जाना है, इसीलिए नारी संसार से छूटना है तो समान समझना है, समझे? ये तात्पर्य। तथा लाभ हानि को और जय पराजय को समान समझकर उसके बाद तू युद्ध के लिए चेष्टा कर। भगवान के भक्त तो इसी प्रकार से समझते हैं, जो ईमानदारी से भजन करते हैं, छूटना चाहते हैं। सुख आया, प्रभु की कृपा को सामने खड़ा कर लिया कि ये प्रभु आपकी ही तो कृपा है, मैं स्वयं थोड़ा ही ग्रहण कर सकता हूँ, सुख को नहीं कर सकता। और दुख आया कि प्रभु ये भी आपकी कृपा है, क्योंकि उसने अपने को प्रभु के समर्पण कर दिया है, अपने मन को, अपने अहंकार को, इसीलिए दुख और सुख को समान समझता है। उसमें खिन्नता नहीं आती फिर समर्पण करने में। ये तात्पर्य है। तो वास्तविक ऐसा ही बनना पड़ेगा, चाहे कोई करे भक्ति, उसको ऐसा ही बनना पड़ता है। कितने कितने कष्ट आते हैं भक्तों के ऊपर,
पर वो टच से मच नहीं होते, भक्ति छोड़ते नहीं, इसका मतलब ये होता है। संलग्न रहते हैं भक्ति में। संसार तो दुख ही देने वाला है, कोई साधना करेगा तो उसमें आकर के माया विघ्न करती है कि ये मेरे को छोड़ करके जा रहा है, फिर मेरी सेवा कौन करेगा। इसीलिए माया विघ्न कर देती है उसके साधन में। इस तरह युद्ध करता हुआ तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। हाँ, ये बात, यह प्रासंगिक उपदेश है। प्रसंग को लेकर के ऐसा उपदेश किया। स्वधर्मोपचावेच्य इत्यादि श्लोकों द्वारा शोक और मोह को दूर करने के लिए लौकिक न्याय बतलाया गया है। अब ये पारमार्थिक न्याय नहीं है, लौकिक दृष्टि से। हाँ, ये आपकी व्यवहार सत्ता को लेकर के अज्ञानी पुरुषों के लिए ये व्यवहार बताया, पर हम इसको भी नहीं सीखते, न इसका अनुकरण करते। अज्ञानी पुरुषों के ऊपर तो सुख और दुख के वज्रपात होते हैं लाला, दोनों के। हाँ, ये आत्मज्ञानी के लिए नहीं। परंतु पारमार्थिक दृष्टि से यह बात नहीं है। ठीक है साहब, फैसला कर दिया। गृहस्थ में रहना बुरा नहीं छूटता है, तो पर सुख दुख को समान समझो, सीधी सी बात है। उसमें ज्यादा तल्लीन मत हो। कभी लाभ होता है, कभी हानि होती है, कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है। किसी से भी सुख दुख मिल सकता है आपको, वस्तु से भी मिल सकता है, बच्चों से भी मिल सकता है, फिर उसमें खिन्नता क्या लाना। यहाँ प्रकरण परमार्थ दर्शन का है, जो कि पहले श्लोक 30 तक कहा गया है। ठीक है साहब, 11 श्लोक से लेकर के 30 तक आत्मा का स्वरूप बताया गया, पारमार्थिक दृष्टि का वर्णन किया गया। अब शास्त्र के विषय का विभाग दिखलाने के लिए ऐसा ते विहिता इस श्लोक द्वारा उस परमार्थ दर्शन का उपसंहार करते हैं। क्योंकि यहाँ शास्त्र के विषय का विभाग दिखलाया जाने से यह होगा कि आगे चलकर ज्ञान योगेन सांख्या नाम, कर्म योगेन योग नाम इत्यादि जो 2 निष्ठाओं को बतलाने वाला शास्त्र है, वह सुखपूर्वक समझा जा सकेगा। ठीक है ना, अच्छी तरीके से समझ में आ जाए शास्त्र, इसीलिए अब उसका वर्णन करें। 2 ही निष्ठा हैं, एक ज्ञान योग और एक कर्म योग, बाकी कुछ नहीं। दोनों को अलग अलग समझना चाहिए। तो यह कहाँ से कि शास्त्र के विभाग पूर्वक, शास्त्र विभाग करके बताता है कि मनुष्य को इस प्रकार से कर्म करना चाहिए, सकाम भाव से और निष्काम भाव से, तो कर्मयोग की निष्ठा सिद्ध होगी है, और ज्ञान योग की निष्ठा ऐसे सिद्ध होगी कि ये सब आत्मा में नहीं है। ये ज्ञान योग की निष्ठा है। और श्रोतागण भी विषय विभाग पूर्वक अनायासी उसे ग्रहण कर सकेंगे। हाँ, श्रोता सुनने वाले जब विभाग नित्य प्रति पढ़ेंगे सुनेंगे तो विभाग समझ में आ जाएगा। ये कहते हैं ना कि हमारी तो समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए, है ना, तो बिना पढ़े बिना सुने ये समझ में नहीं आता। कितना भी कोई यत्न करे, कितना भी बड़ा तपस्वी हो, पर बिना वेद के तत्वमसी महावाक्यों के कोई उस आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। कितना भी बड़ा ज्ञानी हो कर्म कांड का, उपासना का, पर आत्मज्ञान का उपदेश तो स्वीकार ही करना पड़ेगा। राजा जनक कितने बड़े कर्म कांड के ज्ञाता थे कि याज्ञवल्क्य ने उन्हीं से आशीर्वाद दिया, याज्ञवल्क्य ने उनको उनके ज्ञान के ऊपर के इसको तो बहुत ज्ञान है कर्म कांड का, पर संसार बंधन को छोड़ नहीं पाए। इसमें भी आएगा, जब तक आत्मज्ञान का उपदेश नहीं हुआ तब तक संसार बंधन नहीं छूटा। उन्होंने भी उपदेश श्रवण किया। इसलिए कहते हैं ऐसा ते विहिता सांख्ये बुद्धि योगे तो माम शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधनम प्रहास्यसि। मैंने तुझसे सांख्य
अर्थात परमार्थ वस्तु की पहचान के विषय में। परमार्थ वस्तु माने परमात्मा की पहचान के विषय में उपदेश अब तक किया कि वह परमात्मा आत्मा कैसा है कि ऐसा है। नैनम छिदंत शस्त्राणी नैनम दैत पाप, उपदेश किया ना, बस ये बात। पहचान के विषय में यह बुद्धि यानी ज्ञान कह सुनाया। यह ज्ञान संसार के हेतु जो शोक मोह आदि दोष हैं उनकी निवृत्ति का साक्षात कारण है। तो अब देखो, बिना ज्ञान के शोक मोह की निवृत्ति नहीं होती। इसकी प्राप्ति के उपाय रूप योग के विषय में अर्थात आसक्ति रहित होकर सुख दुख आदि द्वंद्वों के त्याग पूर्वक ईश्वर आराधना के लिए कर्म किए जाने वाले, ईश्वर आराधना करना चाहिए। अर्चन पूजन वंदन भजन प्रभु के लिए बड़ी तल्लीनता से करना चाहिए, नित्य प्रति करना चाहिए, साधन छोड़ना नहीं चाहिए। कभी तो टाइम मिलेगा 24 घंटे में, कितने घंटे सोते हैं? 6 घंटे, तो फिर तो टाइम नहीं मिलता। इससे पहले टाइम नहीं मिलता, तो 5.5 घंटे सो लो, उसे कह करके कि प्रभु आध घंटा ही मिला है मेरे को, रात्रि को कर लो अर्चन पूजन। प्रभु के पूजन के लिए कोई टाइम नहीं है, सुबह कर सकते हैं, रात में कर सकते हैं, कितनी बार कर सकते हैं, कोई टाइम नहीं प्रभु के पूजन के लिए। सगुण पूजा भी कभी कर सकते हैं, आप फूल कभी चढ़ा सकते हैं, रात को चढ़ा सकते हैं, दिन को चढ़ा सकते हैं, सुबह शाम चढ़ा सकते हैं, नवा सकते हैं भगवान को। कोई टाइम नहीं प्रभु के लिए। आपके पास टाइम ही नहीं है, रात में टाइम है तो उसमें से काट लो अपने और प्रभु को समर्पण कर दो। प्रभु कहते हैं कर तो रहा ही है, तो प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। किसी जन्म में आपको वो ज्ञान हो जाए, जैसे संसार छूट जाता है। ईश्वर आराधना के लिए कर्म किए जाने वाले कर्म योग के विषय में और समाधि योग के विषय में इस बुद्धि को जो कि अभी आगे कही जाती है सुन। कर्मयोग के विषय में, अब कर्मयोग के विषय में बुद्धि कहेंगे और समाधि के विषय में भी कहेंगे। किस प्रकार से कर्म करना चाहिए, किस प्रकार से समाधि करनी चाहिए, सारी व्यवस्था बताते हैं। रुचि बढ़ाने के लिए उस बुद्धि की स्तुति करते हैं। हे अर्जुन, जिस योग विषयक बुद्धि से युक्त हुआ तू धर्माधर्म नामक कर्म रूप बंधन को ईश्वर कृपा से होने वाली ज्ञान प्राप्ति द्वारा नाश कर डालेगा। ईश्वर की कृपा से प्राप्त होने वाली बुद्धि जिसमें ज्ञान उत्पन्न होता है तो ईश्वर की कृपा से ही होता है भाई। ये बात आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है, तभी इस ज्ञान को आप श्रवण करते हैं रोजाना। पहले आया ना आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन, आश्चर्य के समान कोई सुनने वाला होता है, कोई कहने वाला होता है, दोनों आश्चर्य के समान होते हैं। तो ये बुद्धि अब तेरे लिए कर्मयोग के विषय में कही जाएगी कि बुद्धि के द्वारा निष्काम कर्म और सकाम कर्म 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना? यह अभिप्राय है, इसके सिवा और भी सुन। नेहा विक्रम नासोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। आरंभ का नाम अविक्रम है। अविक्रम का क्या अर्थ होता है? जो आरंभ है, आरंभ किया जाता है, शुरू किया जाता है, ऐसे समझ, उसको क्या कहते हैं? अविक्रम। जो कर्म आरंभ किए जाए, इससे क्या आता है? कर्म में क्रिया में परिवर्तन होना, जैसा प्रारब्ध है उसके वशीभूत। वो गिन बातन का क्यों कर रहे हो? वो काम अलग है, जे काम अलग है। यहाँ प्रारंभ से क्या लिया है? प्रारंभ से जो वर्तमान में जो काम करता है तो परिवर्तन होता है कर्म करने में। पहले तो जा बात है समझो, वो तो पिछाड़ की बात है। हाँ, प्रसंग जिसका है उसी को समझना चाहिए ना।
इस कर्मयोग रूप मोक्ष मार्ग में अविक्रम यानी प्रारंभ का कृषि आदि के सदृश नाश नहीं होता। एक विशेष बात बताई भाई। अच्छा देखो 7 तारीख को भंडारो रजावल में डेटे रोड पे वो मैरिज होम का है मुआठिया 7 तारीख को। ठीक है साहब, मामा ने कार्ड दो सबने काजे और मुआ भंडारो भी है वो आप चलिए 7 तारीख को है। सही है तो सबने के काज 9 तो जिधर ही कार्ड देख लियो। अब नयो भंडारो आज को आए गयो है। अरे कोई बात ना है, हम तो नवा में पंडित जी कहीं ना है तो हम कैसे कर दे। हमारा तो काम रोज चलता है, हमको क्या लेना देना किसी से। चो जी हमारा तो रोज काम चलता है। चलो भाई कह देते मोक्ष मार्ग में अविक्रम यानी प्रारंभ का कृषि आदि के सदृश नाश नहीं होता। अभिप्राय यह है कि योग विषयक प्रारंभ का फल अनैकांतिक संशय युक्त नहीं है। क्या भाई इस लोगों ने खुल के समझाओ, समझ में ना आती। वो कहते हैं कि इस कर्म योग में बीज का नाश नहीं है। फिर प्रमाण दिया कैसे नाश में ऐसा बीज को कि खेती करी और आपने अन्न कमाया खाई पी के नाश को प्राप्त हो गया, एक अर्थ। दूसरा खेती करी ओलावृष्टि है कि नाश है वो। इस प्रकार का इस कर्म योग में निष्काम कर्म योग में जैसे खेती का कर्म करके नष्ट हो जाता है बीज, ऐसे इसका नाश नहीं होता। जैसे उसका नाश हुआ है ना खेती करने के पश्चात, निष्काम कर्म योग का नाश नहीं होता, उसका फल आपको अवश्य भोगना पड़ेगा। कोई सामान्य काम थोड़ा ही है, हम तो सबको भोगना पड़ेगा। हाँ, और ये संसार ये विशेषता है। क्या विशेषता है कि आपको संसार नहीं मिलेगा। निष्काम कर्म योग करने से आपको संसार नहीं मिलेगा। तो फिर क्या बीज मिलेगा? बीज क्या हुआ? क्या अंतःकरण की शुद्धि। ये बीज है, इसका नाश नहीं होगा। यज्ञ दान तप तीर्थ जप करने से इसका नाश नहीं होगा। बस ये अवश्य आपको भोगना पड़ेगा। निष्काम कर्म होगा तो बुद्धि आपकी शुद्ध होगी, आप नहीं रोक सकते। मन शुद्ध होगा आपका। एक गिलास पानी दिया निष्काम भाव से, उसका भी फल अंतःकरण की शुद्धि है। इससे ज्यादा और कोई शरण नहीं होगा। झाड़ू लगाई कि मुझको कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मैं आपकी सेवा में हूँ, तो आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, आप रोक ही नहीं सकते। एक फूल चढ़ाया, पत्ता चढ़ाया, उसका भी फल आपको भोगना पड़ेगा। अंतःकरण शुद्ध होगा। अब अंतःकरण की शुद्धि का नाश कैसे करेंगे आप लोग? आप चाहते हैं उसको, परमात्मा को, ये तात्पर्य है। उल्टा फल रूप दोष नहीं होता तो दोष चलेगा। कहा जो सकाम भाव का वो चलेगा आपके पास से। ये धर्म का साधन है। तथा चिकित्सा आदि की तरह इसमें प्रत्यवाय विपरीत फल भी नहीं होता। देखो अब तुमने वो टेबलेट दी और रिएक्शन पड़ गई तो विपरीत फल मिले हो ना। दही तो ठीक है भी, लेकिन इस निष्काम कर्म योग में ऐसा नहीं है कि विपरीत फल मिले। आपका अंतःकरण शुद्ध होगा ही, आप नहीं रोक सकते इसे। पर आपको ऐसा प्रतीत नहीं होता कि हमारा अंतःकरण शुद्ध है, रोकना है। शुद्ध न हो तो रोजाना काय को आमते तुम, काय को भगवान को भजन करते। शुद्ध न हो तो तुम बताओ, प्रीति तो है रही है ना। स्वामी गृहस्थी करते का निष्काम हाँ, कर रहे हैं। गृहस्थी वो तो ये कहते हैं अरे मैं इतने दिन तो यह काम कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं है, तो निष्काम तो ही माना जाएगा। ये गलत है। नहीं नहीं नहीं, यदि वो परमात्मा के प्रति कहता है कि अभी तक प्रभु मुझसे संसार नहीं छूटा, तो तब भी सकाम नहीं हुआ। ऐसी कोई बात नहीं जी। तो जानना या शास्त्र पढ़ के और कहा है। हाँ जी। तो क्या होता है? हाँ। इस कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा सा भी अनुष्ठान साधन जन्म मरण रूप महान संसार वह से रक्षा किया करता है। कहो निष्काम कर्म योग यदि कोई करना शुरू कर दे
तो जन्म मरण से रहित कर देगा आपको वो। आगे आएगा तस्मात् शक्तः सत्यम कार्यम कर्म समाचर, निष्काम भाव से कर्म करता हुआ पुरुष परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। ये क्रम है, पहले तो कर्म ही प्रवृत्ति करनी चाहिए निष्काम भाव से, और जैसे जैसे निष्काम भाव करके अंतःकरण शुद्ध होगा ऐसे ऐसे आपके हृदय में प्रकाश होगा और ज्ञान की तरफ चले जाएंगे तुम। चाहे कितनों काम बिगड़े, मैं तो जा रहा हूँ सब होने का ज्ञान है हमारी। एक बेलो उठ के बाबा आई लंबे, ये कहा तो लंबे और ऊपर तुम थे, तो वो भाई घर को करते के सोचा के वो खोल दे फाट के, और मैं तो ज्ञान भर भी जा रहा हूँ। स्वामी जी मोते कहते आए के स्वामी जी ज्ञान भर दियो मुँह में तुम, और बे पढ़िए लिखिए कछु जानते थोड़ा ही है। एक दिन आ तो मुड़गली पे है कि कूद पड़ी रात को, और छोरा ढूंढत तो नहीं आए कि पकड़िए कि कहाँ जा रहे हैं, कि ज्ञान ले भी जा रहा हूँ। जे है सो ज्ञान है। हाँ, जो यह बुद्धि सांख्य के विषय में कही गई है और जो योग के विषय में अब कही जाने वाली है वह बस अब इतनी रहने। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। राजे चाय बांटना भैया।